हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम कृषि संबंधी विभिन्न विधियों के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो आपका नहीं छूटेगा यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। किससे? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। कौन? एपीकल्चर। क्लियर हुआ? एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? विटीकल्चर की। तो विटीकल्चर किससे रिलेटेड है? इसके अंदर क्या करा जाता है? अंगूर की खेती की जाती है, और अंगूर की खेती को ही हम क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरीकल्चर की। तो फ्लोरीकल्चर क्या है? यहाँ पे फ्लोरीकल्चर है फूलों का उत्पादन। क्या? जहाँ पे क्या करा जाता है? फूलों का उत्पादन किया जाता है, और फूलों का उत्पादन किसके अंडर आता है? फ्लोरीकल्चर के अंडर आता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर एंड विटीकल्चर। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या करा जाता है? बागवानी। बागवानी आती है किसके अंडर? हॉर्टिकल्चर के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोमोकल्चर की। तो पोमोकल्चर, इसके नाम, पोम मीन्स क्या होता है यहाँ पे? पोम, पोम मीन्स होता है यहाँ पे फ्रूट। ठीक है, तो पोमोकल्चर, यहाँ पे पोमो लिखा हुआ है ना, तो पोमो यानी फलों का उत्पादन। किसका? फलों का उत्पादन। और फलों का उत्पादन किसके अंडर होता है? पोमोकल्चर के अंडर होता है। ठीक है, ये क्या है? कृषि संबंधी विभिन्न विधियां हैं। ठीक है, अंगूर की खेती के, जैसे अंगूर की खेती है तो अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंडर करी जा रही है, यानी विटीकल्चर बोलते हैं हम। उसी तरह से क्या है, फलों के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? पोमोकल्चर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेरीकल्चर की। तो रेशम कीट पालन इसके अंडर आता है, यानी रेशम कीट पालन को ही हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। इसे हम, इसके अंडर तुम्हें क्या मिल सकता है? सिल्क उत्पादन भी करके मिल सकता है वहां पे एग्जाम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या तो आपको रेशम कीट पालन करके मिलेगा वहां पे, या फिर आपको सिल्क उत्पादन करके मिलेगा। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सॉरी, क्या लगाएंगे? सेरीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है। किससे? सब्जियों के उत्पादन से रिलेटेड है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसी कल्चर की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर के अंदर क्या करा जाता है? मछली पालन किया जाता है। तो मछली पालन किसके अंडर किया जाता है? पीसी कल्चर के। ठीक है, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्मी कल्चर की। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन से रिलेटेड है। केचुआ पालन को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोपोटिक, और यहां से हम इसका एक वर्ड उठाएंगे, एरो। एरो मीन्स क्या होता है? एयर। यहां से एयर आ जाएगा एरो से, तो एयर यानी हवा। तो हवा में उगाना, हवा में पौधे उगाना किसके अंडर आएगा? एरोपोटिक के अंदर। ठीक है, तो एरोपोटिक किसे बोलते हैं? हवा में पौधे उगाना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ पे हम इसका स्टार्टिंग वर्ड उठाते हैं क्या? हाइड्रो। और हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, तो जल में पौधे उगाना किसके अंडर आता है? हाइड्रोपोनिक्स के। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिवो कल्चर की। तो ओलिवो कल्चर, यहाँ पे भी हम इसका स्टार्टिंग वर्ड उठाते हैं ओलिव। ओलिव मीन्स क्या होता है? जैतून। क्या होता है? ओलिव मीन्स जैतून। तो जैतून की खेती यानी जैतून का उत्पादन किया जाएगा किसके अंदर? ओलिवो कल्चर के। ठीक है, तो ओलिवो कल्चर किसे बोलते हैं? जैतून का उत्पादन करने को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकल्चर की। तो मोनोकल्चर क्या होता है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था। क्या होता है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, मोनोकल्चर। क्लियर हो रहा है? ये तीनों हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है मोस्ट, चारों, बल्कि चारों क्या है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है? वर्मी कल्चर, एरोपोटिक, हाइड्रोपोनिक्स, ओलिवो कल्चर। ठीक है, मोनोकल्चर क्या है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरीकल्चर की। तो मैरीकल्चर क्या है? यहाँ पे समुद्री जीवों का उत्पादन। समुद्री जीवों का उत्पादन क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मैरीकल्चर को बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? मैरी, मैराइन बना लेंगे हम इसका। क्या? मैराइन, मैराइन, मैराइन वाटर यानी समुद्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समुद्री जीवों का उत्पादन किसके अंडर आएगा? मैरीकल्चर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशरूम कल्चर की। तो मशरूम कल्चर किससे रिलेटेड है? कवकों के उत्पादन। कवकों का उत्पादन किसके अंडर किया जाता है? मशरूम कल्चर के अंडर किया जाता है। ठीक है, कवक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंगस बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, फंजाई बोलते हैं।
इसको हिंदी में बोलते हैं कवक, ठीक है। तो कवकों का उत्पादन किसके अंदर, मशरूम, मशरूम भी क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मशरूम कल्चर के अंडर आ जाएगा कवकों का उत्पादन। ये थी हमारी कृषि संबंधी विभिन्न विधियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिससे क्या हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। अगर इस टॉपिक को आप, इस वीडियो को आप क्या कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इस टॉपिक को एक दो बार, इस टॉपिक को, इस वीडियो को एक दो बार हमें क्या करना है, रिवीजन करना है इसका, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें और इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। थैंक यू।